तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, हम क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, जो कि एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपका कॉन्सेप्ट्स एंड आगे पढ़ने के लिए आपका बिल्डअप होगा कॉन्सेप्ट। तो इस चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और ये जो नोट्स आपके सामने दिख रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ठीक है भाई, तो ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट करवाना होगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि हर वीडियो को 20 से 25 मिनट के अंदर समराइज कर दूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो पढ़ना है भाई, वह है द एनाटॉमी ऑफ रियलिटी। रियलिटी क्या है उसको पढ़ो। देखो, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, यहाँ से एक मिनट, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका यूज हम क्या करते हैं, फिजिक्स के लॉ को मेजर करने के। भाई फिजिक्स का जो जितने लॉज हैं उनको मेजर करने के लिए हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक है ना। देखो, डायरेक्शन के बेस पे ये दो टाइप की होती है। ठीक है ना। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो डायरेक्शन के बेस पे दो टाइप की होती है। पहली होती है स्केलर, दूसरी होती है वेक्टर। सबको पता होगा, क्लास 10 से आप पढ़ के आ रहे हैं तो ये पता होगी आपको। और जो डिपेंडेंसी के बेस पे दो टाइप की होती है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। ठीक है ना भाई, क्या मैंने बताया, डायरेक्शन के बेस पे दो टाइप की होती है, स्केलर एंड वेक्टर। और डिपेंडेंसी के बेस पे दो टाइप की होती है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। और ठीक है ना भाई, तो इसको देखो ध्यान से। अब इसमें सबसे पहले हमको क्या पढ़ना चाहिए, सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या पढ़ना चाहिए, स्केलर के बारे में। इस स्केलर को समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई तुमको 10 मीटर जाना है, किधर जाना है, मैंने बोला ऐसा नहीं बोला, मैं बोला 10 मीटर आपको जाना है, तो 10 मीटर आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर भी जा सकते हैं, एक्स वाई जेड, आपको इसका नॉलेज होगा। देखो, हमेशा जब कभी आपको डायरेक्शन में कोई बात किया करें तो ऐसे बना लिया करो। ठीक है ना, ऐसे बनाया करो। ये देखो, आपकी ईस्ट डायरेक्शन हो गई, आपकी ये वेस्ट हो गई, ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब हम बोले क्या कि आपको ईस्ट में जाना 10 मीटर, नहीं बोले। तो जो 10 मीटर हमने बोल दिया ना, ये हमने वेक्टर बोला। क्या इसको बोलेंगे, वेक्टर, जहाँ पे डायरेक्शन दिखाई नहीं करना, बस मैग्नीट्यूड की बात की। अगर मैं इसी में ऐड कर दूँ कि हमें 10 मीटर साउथ जाना है, साउथ 10 मीटर कहाँ पे जाना है, साउथ, हमने यहाँ पे डायरेक्शन का यूज़ कर दिया। डायरेक्शन का यूज़ कर दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। हमने एक एग्जांपल से इन दोनों चीज़ को समझा दिया। स्केलर क्या होता है, जहाँ पे हमको ओनली मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होगी। वेक्टर क्या होता है, जहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड तो होगा, साथ साथ में क्या उसकी डायरेक्शन की भी आवश्यकता होगी, उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। वही लिखा भी है। देखो, दो एग्जांपल बहुत एफिशिएंट है, एक है मास और एक है डिस्टेंस। डिस्टेंस को भी आप बोल सकते, डिस्टेंस जो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो वेक्टर होता है उसमें दो एग्जांपल सफिशिएंट है, डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स। आपने अपने एलिस का लिखा। देखो, मेजरमेंट के हमारे पास 7 पेयर है। कितने मेजरमेंट के हमारे पास 7 पेयर है। पहला क्या है, पहला हमारा जो है मास, ठीक है, जिसको हम केजी, जिसको किस में मेजर करते हैं, केजी में। दूसरी है लेंथ, जिसको किस में, मीटर में। तीसरा टाइम, टेम्परेचर, करंट, एटॉमिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल में मेजर करते हैं। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, जिसको हम कैंडिला, जिसकी यूनिट होती है कैंडिला होगी। कितनी होगी, काउंट कर, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप क्या बोलोगे, भाई हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। ये हमें क्या पढ़ा, ये हमें जो पढ़ा ना, ये क्या है, शांत, वहाँ यहाँ बता रहा ना हमने कि डिपेंडेंसी बेस दो टाइप की होती है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल जो है ये 7 होती है हमारे पास, ये फंडामेंटल। अब ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है ना, ये क्या होती है, इन्हीं को मिल के बनाया जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी में। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी से मतलब मीन ड्राप करके ही हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे हम डिराइव्ड क्वांटिटी बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ तुमको, ठीक है ना, एक एग्जांपल देता हूँ। तो तुम अपने बोलो कि फोर्स क्या होता है, क्या बोलो, फोर्स। तुम क्या बोलोगे, भैया फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है, जहाँ जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो मास, यहाँ पे मास ये, तो मास हो गया आपका केजी। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या, फोर्स। तो फोर्स को हमने कहाँ से निकाला, फोर्स को हमने निकाला मास से और मीटर से और सेकंड से, तीन को मिला के। तो ये जो फोर्स हमारा हो गया ना, ये हो गया डेराइव्ड। क्या हो गया, डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। अभी बात समझ गए होंगे। मतलब हम यहाँ पे जो भाई ये फंडामेंटल क्वांटिटी को मिला के हम क्या बनाते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी बनाते हैं। दो आपका डन। आते हैं तीसरे स्लाइड पे। देखो, अगर हमें किसी चीज़ को मेजर करना है तो हर देश में अलग अलग चीज़ें होंगी। ठीक है ना, जैसे कि इसको एक करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ा, क्लासिफिकेशन करना पड़ा। वो कैसे कैसे, तीन है, एक है एफपीएस, दूसरा है सीजीएस, तीसरा एमकेएस। और जो एमकेएस है, एमकेएस जो है, इसको हम क्या इसमें एसआई सिस्टम के अंदर इन्वॉल्वमेंट करते हैं, इसको एमकेएस में। जैसे इसमें हम लेंथ को जो मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में करते हैं, और टाइम को सेकंड में करते हैं। और सीजीएस में लेंथ को हम सेंटीमीटर में करते हैं, मास को हम ग्राम में करते हैं, और इसको हम सेकंड में करते हैं। एफपीएस में फुट में, पाउंड में एंड सेकंड में। यह हो गया हमारा किसी भी चीज़ को सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करने का तरीका। देखो, कुछ सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, जैसे प्लेन एंगल हो गया, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन। क्या होती है इसकी यूनिट, रेडियन। लेकिन भाई इसकी डायमेंशन नहीं होता। अभी डायमेंशन के बारे में आपसे जिक्र नहीं करा, डायमेंशन आगे आएगी। लेकिन वो सारी आप ध्यान दो, ये जो प्लेन एंगल हो गया, इसका क्या होती है, डायमेंशन नहीं होती है, बट यूनिट होती है। दूसरा सॉलिड एंगल, सो इसका क्या है, सॉलिड एंगल, इसका क्या है, इसकी भी क्या होती है, यूनिट होती है, क्या, ईस्ट रेडियन, लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करके लिख सकते हो कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल एनसीईआरटी साफ साफ लिखा हुआ है, इसकी डायमेंशन होती है बट सॉरी, इसकी यूनिट होती है पर डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, आगे आप, यही जो पीछे में बताया, देखो
फोर्स को समझाया, देखो हमने फोर्स को समझा दिया आपको डिराइव्ड क्वांटिटी में, इसको फोर्स को हमने समझा दिया है। अब स्पीड और डेंसिटी को भी समझ लो यहाँ पे। देखो स्पीड जो होती है आप जानते हो कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है। क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस को हम मीटर में, टाइम को सेकेंड में। तो ये हमारी क्या होगी? ये हमारी क्या होगी? डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। इसमें डिराइव्ड। और जो हमारी भाई डेंसिटी होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, पता तुमको, मास केजी, और वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। ये हमारी क्या होगी? डिराइव्ड तीन क्वांटिटी होगी। अब हम इंटर करें, डायमेंशन के अंदर इंटर करें, ध्यान से देखें। देखो डायमेंशन क्या होता है ना, किसी भी चीज़ के, जो किसी भी चीज़ होता है ना उसकी, देखो जैसे हम मास को m लिखते हैं, लेंथ को l लिखते हैं और टाइम को t लिखते हैं। ये हमको डायमेंशन को डिफाइन करने का तरीका होता है, ठीक है ना। अब देखो यह जो लिखा है ना, यह बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम डायमेंशन को डिनोट करते हैं इससे। ये जो पावर होती है, पावर और एक्सपोनेंट जो होता है, वो एक्चुअल डायमेंशन वही होता है, ठीक है ना। अभी एग्जांपल लूंगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ध्यान समझो। जैसे मास, जैसे मास हो गया, तो मास में लेंथ और टाइम का कोई काम ही नहीं है, तो लेंथ के ऊपर और टाइम के ऊपर जो है आप जीरो कर सकते हो। लेंथ में मास के ऊपर कोई काम नहीं है, टाइम के ऊपर कोई काम नहीं, तो इनके ऊपर जीरो लगा सकते हो। टाइम में मास और लेंथ काम नहीं है, तो यहाँ पर 1 लगा दो, समझ गए। तीन तो ईजी है, कोई वो नहीं, ठीक है। डायमेंशन जो होती है, कोई डिफिनेशन पूछे तो बोल दोगे डायमेंशन आर द पावर टू विच बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी, ठीक है। द रूल ऑफ डायमेंशन कुछ रूल होते हैं। पहला रूल है एडिशन, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे एल को एल में ऐड करेंगे तो एल आएगा, और हम कभी भी मतलब एल को टी में ऐड नहीं कर सकते भाई, एल को लेंथ को टाइम के साथ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना। डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में टाइम को हम स्पीड बोलते हैं, ठीक है। मास अपॉन एक्सेलरेशन को फोर्स बोलते हैं, समझिए उसको आप। मैकेनिकल चीट सीट, इसको थोड़ा सा आप याद कर लोगे, थोड़ा सा आपको आगे ध्यान देगा, मतलब आगे आप इसको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। जैसे स्पीड और वेलोसिटी, देखो जो स्पीड होती है, यहीं पे देख लो, स्पीड जो होती है ये स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि वेलोसिटी बताने के लिए हमें क्या, डिस्प्लेसमेंट की आवश्यकता होती है। वेलोसिटी बताने डिस्प्लेसमेंट की आवश्यकता होती है, स्केलर बताने के लिए हमको स्पीड की आवश्यकता, डिस्टेंस की आवश्यकता होती है। किसकी? डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये देखो हमारा हो गया डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और कभी भी कोई चीज़ अपान में होती है ना, जैसे मान लो यहाँ की पावर 1 होगी, ऊपर जाएगा तो माइनस टी पावर 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे हो गया एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एल टी पर सीधे इसको याद रखोगे तो आपको आगे आसानी होगी। फोर्स सीधे याद रखो, एम एल टी की पावर माइनस टू। वर्क एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स होगा तुम्हारा एम एल टी की पावर माइनस टू, एरिया होगा तुम्हारा एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कटा, एम ये वाला एल ऊपर जाएगा तो माइनस वन, टी की पावर माइनस टू, ये होगा तुम्हारा क्या, फोर्स। मतलब देखो अगर तुम इतना याद कर लेते हो ना, कितना है, ज़्यादा नहीं, 4, 1 2 3 4, 1 4 5 प्रेशर छोड़ो, 4 अगर याद कर लोगे ना तो 90% तुम पूरा कर लोगे, क्योंकि ज़्यादातर आपको यहीं से मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है ना। अब देखो आगे ये जो है, इसको बस याद, देखो डायमेंशन को याद नहीं किया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे चैप्टर में, आपको फार्मूला याद होगा, फार्मूला याद होगा तो आराम से तुम निकाल सकते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। सी इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, फार्मूला आगे तुमको मिलेगा, तो यहाँ से तुम निकालोगे इसको। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी डी क्यू अपॉन में डी टी होता है के डेल्टा टी, टी टू माइनस टी वन अपॉन में एल ए, ठीक है। यह होता है तुम्हारा, यहाँ से ये कंडक्टिविटी डायमेंशन निकालोगे। चार्ज, चार्ज होता है आई इक्वल टू क्यू इक्वल टू आई टी, क्यू इक्वल टू आई टी, यहाँ से चार्ज निकालोगे तुम। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारी होती हैं, ई इक्वल टू डी वी अपॉन में डी टी, यहाँ से निकालोगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर का निकालो। मतलब आगे जब इसे देखो 12 देखा है, 12 में जब आप जाओगे तो ये चीज़ सारा फार्मूला तुमको एकदम मुझे याद हो जाएगा। जैसे मुझे याद होगा भाई, ऑटोमेटिक वो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। अब देखो यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, सिंपल सा फार्मूला है, ध्यान दो। एन1 U1 प्लस N2 E2, ठीक है ना। एन1 U1 प्लस N2 E2 सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है ना। जैसे 10 मीटर में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 10 मीटर, तो 10 जो हो गया तुम्हारा नंबर हो गया, मीटर जो हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। जो मीटर होगा तुम्हारा यूनिट हो गया। तो इसका जो सॉरी, तो इसका जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वो कैसा होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। कैसा होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक भाई। आगे आओ, फोर्स की डायमेंशन में तुमको याद करवा दिया। अब यहाँ से तुम देखो ये जो चीज़ें है ना, इसको करवाने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो उसके लिए ऐसा ना सोचो भाई छोड़ दे आप, छोड़ नहीं जाओ इसको। मैं एक साथ साथ ये देखो यहाँ पे तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट बिल्डअप करवा, जैसे फार्मूला करवा दिया। ट्यूशन, ट्यूशन में अलग से करवाऊंगा, जैसे हर एक टॉपिक का एक ट्यूशन लेकर मैं अलग करवाऊंगा, कमेंट करना। वहाँ से ये चीज़ें होती हैं वो उससे ही क्लियर होंगी ट्यूशन करने से। तो 3-4 क्वेश्चन हर टॉपिक पे कर लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आप उनको उस चीज़ को बताना करवाने के लिए, ठीक है। आगे आओ, चेकिंग द करेक्शन। कुछ प्रिंसिपल है, सबसे पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इस डिफिनेशन देख लो आप, लिखने की आ सकती है। इफ टर्म ऑन बोथ साइड्स हैव द सेम डायमेंशन, द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। जैसे प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन मैंने बताया, फोर्स इक्वल टू होता है पी इक्वल टू होता है एफ बाई ए, ठीक है। पी इक्वल टू होता है एफ बाई ए। तो यहाँ से तुम क्या निकालो, प्रेशर निकालो, प्रेशर का डायमेंशन निकालो। तो जैसे हम डायमेंशन निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमारा होना चाहिए, ओके। जैसे डेंसिटी बता दिया आपको, ग्रेविटी एल टी, ग्रेविटी जो होती है ना एक्सेलरेशन ही होता है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, हाइट एल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड कर सकते हो। नेक्स्ट अगला तुम्हारा क्या है, अगला क्या है तुम्हारा, रिलेशनशिप है, ठीक है। रिलेशनशिप
ईजी होता है, ये भी कठिन नहीं होता है। सेटअप प्रोपोर्शनलिटी सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है इक्वेशन इक्वेट करो डायमेंशन को। तीसरा स्टेप क्या है, लीनियर इक्वेशन करो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सिंपल सा, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अगर तुमको क्या करेंगे ना, ये तुमको क्या करेंगे ना, एक क्वेश्चन के थ्रू मतलब इसको समझ सकते हो आप। क्या करेंगे, आपको कोई जैसे एम एल टी की पावर माइनस टू किसकी डायमेंशन होती है, अभी आपको मैंने बताया डायमेंशन होती है फोर्स। तो यहाँ से जैसे फोर्स बराबर, चाहे कोई आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, उसमें पूछेंगे कि बताओ ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, तो ये आप कैसे निकालोगे, आराम से निकाल सकते हो। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम टी पावर माइनस वन है, तो राइट हैंड साइड में ये तुम्हारा जैसे सबकी डायमेंशन क्या कर दो, इसके ऊपर ए लगा दो, इसके ऊपर बी लगा दो, इसके ऊपर सी लगा दो। अब यहाँ पे देखो एल टी की पावर अगर वन है, तो यहाँ पे मैं एम और एल की पावर जीरो बोल सकता हूँ, तो दिया नहीं मतलब इसकी पावर जीरो होगी। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एम की बात करूँ, एम कितना है, दो है। एक यहाँ पे ए है, जब ए के पावर माइनस वन में करूँगा तो कितना होगा, माइनस ए। यहाँ पे करूँगा तो प्लस बी, माइनस ए प्लस बी बराबर जीरो। माइनस ए प्लस बी बराबर जीरो, यहाँ पे बराबर करना इसको जीरो। अब देखो एल की बात करूँ तो थ्री ए और एक यहाँ थ्री ए प्लस सी बराबर कितना, एल भी जीरो। ठीक, तो यहाँ से मैं थ्री ए बराबर कर सकता हूँ माइनस सी। ठीक, ए बराबर आ जाएगा माइनस सी बाई थ्री। तो ए की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो बी की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे निकाल लोगे ना तुम, आराम से आ जाएगा भाई। बहुत ईजी होता है यार, बस तुमको ध्यान से पढ़ना है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये तुम्हारा कैलकुलेशन हो गया, आराम से कर सकते हो। तो रियलिटी ऑफ हाँ, अब तुम एरर में एंटर कर रहे हो। कहाँ पे एरर, सिंपल सा है। जो एरर होता है, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। एरर को मेजर करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें हैं। एक होता है सिस्टमेटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर, एक होता है लीस्ट काउंट एरर। जो सिस्टमेटिक एरर होता है उसको इंस्ट्रूमेंटल से हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की वजह से हो सकता है, इन्वायरमेंटल की वजह से हो सकता है, और पर्सनल ऑब्जर्वेशन की वजह से हो सकता है। और जो रैंडम एरर है, यह भी ह्यूमन की वजह से हो सकती है, ह्यूमन की वजह से, ठीक है। द लिस्ट काउंट एरर इसको पढ़ने के लिए हमारे सामने दो आती हैं, मतलब दो अलग से स्कूल की, ठीक, और वैरिएंट करने पे इसको पढ़ना पड़ता है, आराम से आगे पढ़ना, ठीक। लास्ट स्लाइड आपकी क्या है, जब फिजिक्स टू बी कंप्लीट, कोई नहीं, मेजरमेंट करते हैं, फिर उसको ऑब्जेक्शन करते हैं, वेरीफाई करते हैं, लिमिटेशन, रियलिटी। देखो मैंने जितना सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था मैंने क्लियर कर दिया है, छूटा कुछ नहीं है। छूटा अगर है तो आपका क्वेश्चन छूटा है, उसके लिए कमेंट करोगे तो क्वेश्चन पे सीरीज के साथ साथ आपका सारे कॉन्सेप्ट